नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के इस पेज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में हैं बच्चू राय जी, जो बाघमारा के मंडल अध्यक्ष हैं। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां श्रीमान पानी कम था। चलिए, बहरहाल इस इंटरव्यू के क्षेत्र में आमने सामने डंके की चोट पर बहुत सारे सवालों के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। पहले तो बच्चू राय जी का अपने स्टूडियो में स्वागत है। स्वागत है आपका भी उमेश जी। जो आपका टीवी, आपका चैनल इतनी ईमानदारी और बेबाकी के साथ और बगैर किसी का पक्ष लेते हुए आप निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करते हैं, सबसे पहले स्वागत तो आपको देते हैं। और आप जो इस क्षेत्र की समस्या को और विभिन्न नेताओं से विभिन्न प्रकार के बातों को लेकर के जनता के सामने ला रहे हैं, आपके इस साहस का हम दाद देते हैं। और आज आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका बेबाकी और निष्पक्षता के साथ दिल से जवाब। बच्चू भाई, हमारी आपसे जब भी मुलाकात हो रही है विवाद वाले मुद्दे पर ही हो रही है, क्या कारण है? बाघमारा में विवाद को हवा देने का काम बच्चू राय जी हमेशा करते हैं, ऐसा आप पर आरोप लगाते हैं आपके विरोधी। हम केवल सकारात्मक राजनीति करते हैं और हम अपने विरोधियों पर पैनी नज़र रखते हैं। नकारात्मक कौन करता है? हमारे जितने भी विधायक विरोधी हैं, जो भाजपा छोड़ करके कांग्रेस, वामपंथी, जेएमएम है, ये आज के डेट में नकारात्मक राजनीति करती है। यही कारण है कि बाघमारा जो है शांत हुआ है। सरकार बदलने के बाद जो परिस्थिति देख रहे हैं, उनके नकारात्मक राजनीति का परिणाम है कि यहाँ गोली, बम बारी और बराबर डिस्टर्बेंस जो गांधी प्रखंड था। कल माननीय जलेश्वर महतो जी का जब मैं इंटरव्यू सेशन चला रहा था, उन्होंने कहा कि भाजपा के बिल्कुल जितने भी नेता हैं उनकी कमी के कारण एयरपोर्ट चला गया, एम्स चला गया। इन सारी मुद्दों को लेकर आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते? देखिए, यहाँ पर सारे कार्यक्रम हुए हैं जो लगाते हैं कि एम्स चला गया, एम्स की भूमि का कमी था। ये कुछ कारण थे जो कांग्रेसी के पिछले काल का गलतियों के कारण चला गया। लेकिन हवाई अड्डा का कहाँ नहीं हुआ? देखिए, बलियापुर का सर्वेक्षण हुआ, बोकारो का हुआ ही है। आज न कल वो होगा ही। जब हमारी सरकार आई यदि रहती तो आज हो गया रहता। और चलिए, विकास की बात से हटते जा रहे हैं, अब जातिवाद पे राजनीति आकर टिकती जा रही है, ये मानेंगे क्या? कभी नहीं। हम लोग तो कभी भी राजनीति जाति का नहीं करते हैं। जाति की राजनीति तो कल ही तो आप एक तो बम फोड़ दिए श्रीमान, आप ही ने शुरू किए। हमको लगता है कि उनका कहना है, सीधा आरोप आप पर है कि बच्चू राय जी ने इस चीज़ को हवा दिया और मेरे बयानों को तोड़ मतोड़ कर रखा गया है। आखिर वो बयान क्या था? हमने तो उनके गलत बयानबाजी का विरोध किया है कि उन्होंने एक बयान क्या था श्रीमान? उनका बयान था कि ब्राह्मण जो हैं शायद सबसे ज़्यादा कसाई खाना खोले हुए हैं, गोवंश को प्रोत्साहन देने वाले ब्राह्मण हैं। उनका इस प्रकार का बयान था। हिंदुस्तान सबसे बड़ा गो तस्करी और गोमांस का तस्करी करने वाला और ये है। तो आप वो भारत का सीधे विरोध कर रहे थे, यानी अपने विचारों में जो कांग्रेस का विचार है उस विचारधारा को वो बोल रहे थे। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। कहते हैं कि जनता में हम विकास की बात रखते हैं। आज वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बाघमारा से, मुझे लगता है अध्यक्ष पद पर भी कार्यकारिणी। ऐसी स्थिति में लगता है कि इतने बड़े नेता के द्वारा जो भी टिप्पणी की गई, इसको हवा देना जरूरी था। देखिए, इससे भी पहले उन्होंने भूइयाँ समाज और बेलदार समाज के बारे में टिप्पणी किया था। यह पहली घटना नहीं है। दूसरी बात, अगर अब बताया जाए तो ब्राह्मणों के प्रति उनका 4-5 उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि वो ब्राह्मणों के प्रति किस प्रकार का भेदभाव रखते हैं। बच्चू राय जी पूरा लिस्ट बनाकर रखे हैं क्या? पूरा लिस्ट है उनके बारे में। और केवल ब्राह्मण जाति को किस तरह से अपमानित किए हैं उसका मैं नाम वाइज बता दे सकता हूँ। उदाहरण के लिए, आप पत्रकारिता में अपना ईमानदारी रखते हैं, आप चले जाइए खानोडी बस्ती में, वहीं के उनके दल के एक नेता थे, कभी उनके दल में रहा करते थे। जब उन्होंने दल बदल करके, ब्राह्मण जाति से आते थे, दल बदल करके विधायक जी के साथ हो गया, तो उन्होंने उसी गांव में बोला था कि जो कल तक तलवे चाटते थे वो हमारे विरोध में चले गए। दूसरी बात है कि एक हम अच्छा, बच्चू राय जी को क्या पड़ा था इसमें? बच्चू राय जी को क्या पड़ा था, उनका सवाल है इसमें आना। देखिए, सामाजिक भेदभावना और जो विश्वमन जातिगत फैला करके करते हैं, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने इससे जिस जाति के ऊपर टिप्पणी की है, ब्राह्मण जाति पर, कितना प्रतिकूल असर पड़ेगा समाज में। बिल्कुल वो पूजनीय है शुरू से लेकर और आज भी। लोग उनके बिना एक कदम नहीं चल सकते, ये तो सत्य है। और वैदिक सामाजिक परंपरा के अंतर्गत हम बिल्कुल इस बात को मानेंगे कि ब्राह्मण
को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि उनका कार्य श्रेष्ठ की श्रेणी में रखा गया है। अभी प्रश्न उठता है, आंदोलन रुक जाएगा ना, ये बहसबाजी रुकेगा कि अभी और बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। उनको जिस तरह से मंच पर माफ़ी तो मांग लिए श्रीमान वो, कहाँ माफ़ी मांगे हैं, खेत बरकट किए हैं, शब्दों को देखिए कैसे घुमाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सार्वजनिक रूप से पूरे ब्राह्मण समाज से मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। अब क्या चाहते हैं, किस तरीके से वो माफ़ी मांगे? जिस तरह से मंच से उन्होंने खुले मंच से दिया है, ब्राह्मणों का अपमान किया है भरी सभा में, उसी तरह से उनको भी ब्राह्मणों के भरी सभा में आकर के माफ़ी मांगना पड़ेगा। ये बताइए, मुझे लग रहा ना कुछ दूसरा चीज़ का इसमें, कहीं ये बीजेपी और कांग्रेस वाली बात तो नहीं आ रही है इसमें? देखिए, भाजपा और कांग्रेस वाली बात तो है नहीं। हम तो जो सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़े, इस प्रकार ही पर्दे के पीछे तो ऐसा ही लग रहा अंदेशा। बोली पर लगाम लगे, कभी भूया बेलदार के बारे बोल देना, कभी ब्राह्मण के बारे बोलना, किसी और के बारे कल न बोलें, इस पर रोक लगाने के लिए सामाजिक सौहार्द जो गांधी प्रखंड है बाघमारा, इसको अशांति प्रखंड नहीं बना। अब कहाँ गांधी जी वाली बात रही? डेली तो यहाँ गोली बम थर्रा रहा है, आंधी आ रहा है, वैसे कंडीशन में आप इसको फिर गांधी प्रखंड कह पाएंगे क्या? क्या कारण है कि जब से जलेसर महतो जी इधर सरकार बनने के बाद राजनीति में सक्रिय हुए तभी से गोली बमबारी हो रहा है? सारे गोली बम चलाने वाले का संरक्षण करता और षड्यंत्रकारी जलेसर महतो जी है। उनका तो कहना है कि हमारे समर्थन के लोग वो आगे आते हैं जब उनका शोषण होता है। कभी नहीं, उनका जितना भी समर्थक है सब जगह वर्चस्ववादी के लिए गोलीबारी कर रहा है। जलोयाबाद के क्षेत्र में राम रहीम ग्रुप को आगे करके वो करवाते हो, इधर बाघमारा क्षेत्र में कन्हैया चौहान जी को आगे करा करके पीछे अपने गुंडों को भेज करके गोली बम करवाते हैं। यहाँ पर कतरास के क्षेत्रों में, अंगारपदरा से कतरास के विभिन्न कोलवरी क्षेत्र में उनके का कार्यकर्ता है रोहित यादव, उनको आगे करके। ये बताइए, अगर इतना आपस में प्रतिद्वंदिता की बात एक विवाद को लेकर है या वाकई राजनीतिक विवाद है ये? देखिए, अभी राजनीतिक विवाद कम, अभी ज़्यादातर इस सरकार बदलने के बाद कोयला लूट और वर्चस्ववादी का जो हमारे कांग्रेस भाई, कांग्रेस के लोग हैं वो लोग कर रहे हैं, और उसका मुख्य संरक्षक और सरगना जलेसर महतो जी हैं। वो केवल इन केन प्रकार चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से एक बार मैं विधायक बन जाऊं, क्योंकि जब भी केस का मामला आता है सुनवाई का, तो देखिएगा वो खुशी मनाते हैं, पटाखा छोड़ते हैं कि विधायक का विधायक ही चला जाएगा। इसमें केवल एक लक्ष्य है, यानी किसी भी प्रकार से हम एक बार विधायक बन जाएं। विधायक जी की क्या प्रतिक्रिया है? हालांकि हम लोग उनसे भी जानना चाहेंगे, उनका भी एक इंटरव्यू सेशन चलाना चाहेंगे, लेकिन उनके तरफ से क्या है? विधायक जी का सोच एकदम सकारात्मक है समाज के प्रति, और जो हमारे विरोधी हैं उनके भी प्रति सकारात्मक सोच है। केवल वैसे दबंग लोग और जो आंख मूंद करके विधायक का विरोध करते हैं उन्हीं की वो आलोचना करते हैं। अभी ब्राह्मण विरोधी जो टिप्पणी हुआ, अब इसका तो हम लोग पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ जानता हूं कि ऐसा होना नहीं चाहिए समाज में। क्या कहेंगे? मुझे लगता है बच्चू राय जी को आगे आकर इसको अमन चैन की बात के माध्यम से इसको समेटना चाहिए या कुछ और? देखिए, अगर जलेसर महतो जी ब्राह्मण समाज के बीच में आकर के क्षमा याचना कर लेते हैं तो यह बात तुल नहीं। उसके लिए भी स्टेज बनाना पड़ेगा क्या? अगर वो नहीं स्टेज बनावे तो काफ़ी ब्राह्मण समाज के लोगों से संपर्क करें, उनके बीच में जाकर के क्षमा याचना सार्वजनिक रूप से मांगे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण पूजनीय है, उनका देखिए पैसा ही पूजा पाठ है। इनके इन टिप्पणियों से जो लोग पूजा पाठ करवाते हैं उनके भी प्रति, ब्राह्मणों के प्रति खिला। आपका कहना है कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं, आपका यही कहना है ना सीधा? शुरू से हैं, कई उदाहरण दे देंगे। हमारे भाजपा के बल पर जब जीते थे भाजपा के सहयोग से, तो अशोक मिश्रा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आप जीते, तो उन्होंने पलट करके जवाब दिया था, अशोक मिश्रा जी खबरदार, भाजपा नहीं, यहाँ जीता है जलेसर महतो। वो क्यों ऐसा वक्तव्य दिए? क्योंकि वो मिश्रा उनमें टाइटल लगा हुआ था। अगर मिश्रा टाइटल नहीं रहता तो ये भाषा उनका नहीं निकलता। दूसरा उदाहरण, हम उस पंचायत के देखिए, अभी वर्तमान मुखिया हैं गोपाल महतो जी, उनका साथी थे संतोष पांडे। प्रथम बार जब मंत्री बने थे तो लोग शौक से गए। राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन होता है बच्चू राय भाई? देखिए, दोस्त दुश्मन, कोई दोस्त दुश्मन होता है, परमानेंट कुछ है राजनीति में? परमानेंट कुछ भी नहीं है, हम भी नहीं मानते हैं कि कोई चीज़ परमानेंट है। लेकिन अगर इस तरह का गलत फितूर वाले, गलत सोच वाले, पूर्वाग्रह से बयानबाजी करने वाले रहेंगे
वहीं पर दोस्त और दुश्मनी दोनों। चलिए, डंके की चोट पर आज हम जानना चाहते हैं बच्चू दाई जी से क्या कहना चाहते हैं और कैसे इन चीज़ों को वो सलट कर ख़त्म करेंगे समाज में। हम यही कहना चाहते हैं कि आगे भविष्य में किसी भी समाज के प्रति, किसी भी जाति के प्रति जलेसर महतो जी इस प्रकार का गलत बयानबाजी न करें। मुझे लगता है किसी नेता को नहीं करना चाहिए, किसी भी नेता को नहीं, किसी नेता का अन्य नेताओं का नहीं आता है इस प्रकार का बयान, लेकिन किसी भी नेता को नहीं आया। लेकिन इधर रिसेंटली 6 महीना के भीतर में 2 बार 2 गलत बयानबाजी समाज के प्रति, हिंदू समाज के और जो अन्य लोग हैं उनके प्रति जो इन्होंने गलत अवधारणा केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया है, इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। चलिए, बहुत अपनी बात इन्होंने रखा है, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात इन्होंने सामने लाकर रख दी है। मुझे लगता है अब ये एक नया रुख अपनाने जा रहा है यह आंदोलन। इनका कहना है कि यह मानेंगे नहीं तब तक कि माननीय स्वयं आकर ब्राह्मण समाज के समक्ष माफ़ी नहीं मांगते। बहरहाल जो भी है इस मुद्दा को, मैं तो एक ही चीज़ चाहता हूँ श्रीमान अमन और शांति, मैं तो एक ही चीज़ चाहता हूँ श्रीमान बाघमारा का विकास।